जब हम अपने जीवन में प्रभु के साथ अपने जीवन को जीते हैं, हमें देखना पड़ेगा कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिस काम से परमेश्वर अप्रसन्न हो और शैतान को प्रसन्नता होती हो। कहीं हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव तो नहीं बन गया कि हम पवित्रता और धार्मिकता के बारे में सोचना ही छोड़ चुके हैं, हम केवल आशीषों को, चंगाइयों को और छुटकारों को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अगर हमें ये सब कुछ मिल रहा है तो हमने अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट लाना छोड़ दिया, हमने प्रार्थना करना कम कर दिया, हमने दूसरों को ठोकर देना शुरू कर दिया। अगर आप परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा हैं, आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं, तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, चाहे आपके परिवार के लिए, चाहे पड़ोसियों के लिए, चाहे दोस्तों के लिए, चाहे रिश्तेदारों के लिए, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए जिसको देखकर लोग यीशु मसीह के पास आए, ना कि यीशु मसीह से दूर हो। इस बात को आपको अपने जीवन में लाने की और आपको सीखने की जरूरत है जब तक अंत का समय नहीं आएगा। यहां पर क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा, खेत के मालिक ने क्या बोला, दोनों को साथ पढ़ने दो, जब कटने का समय आएगा तब मैं काटने वालों को बोलूंगा कि जंगली बीज को अलग इकट्ठा करो और गेहूं को मेरे खत्ते में बटोर लो। इसका मतलब क्या है, जब एंड टाइम आएगा तब पता चलेगा सही कौन था, गलत कौन था, अच्छा जीवन किसने जिया, बुरा जीवन किसने जिया। बाहर से बहुत धर्मी, बहुत पवित्र, बहुत प्रार्थना करने वाले, बहुत अच्छा जीवन जीने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले, खुदा के नाम से बड़े बड़े चमत्कारों को करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, दूसरों को ठोकर देना, दूसरों को नीचा दिखाना, आत्माओं को परमेश्वर के राज्य से दूर करना उनकी जिंदगी में है, तो पश्चाताप करने की जरूरत है। अपने जीवन को चेक करने की, जांचने की जरूरत है। आज अपनी जिंदगी में आप कैसी जिंदगी को जीते हो। बहुत सारी बहनें हैं, पति नशा करते हैं, पति शराब पीते हैं, पति लड़ाई झगड़ा करते हैं। आपका पति गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका व्यवहार उसके लिए ऐसा हो, आप सहन ऐसे करने वाले हों, सचमुच में आपके व्यवहार के कारण आपका पति पूरी तरह से बदल जाए और यीशु मसीह के पास आ जाए। ऐसा परमेश्वर कर सकता है। आपका व्यवहार किसी व्यक्ति को बचा भी सकता है और आपका व्यवहार किसी व्यक्ति को नरक में भी डाल सकता है। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता, जो कभी चर्च में नहीं आया, जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, उसके लिए यीशु मसीह वो होगा जिसको आप दिखाओगे। चर्च में जाने वाले लोग कैसे होते हैं उसको देख के उसको अंदाजा लग जाएगा यीशु मसीह कैसा होगा। समझ रहे हैं आप? जो लोग धर्म के नाम पे लड़ाई करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, आपके धर्म में ऐसे ही सिखाया होगा तभी तो आप ऐसा करते हो, है ना? ऐसे लोग भी हमें बोलेंगे। अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं या किसी को ठोकर दे रहे हैं, तो वो बोलते होंगे चर्च में जाने वाले सारे लोग ही ऐसे होते हैं, इनका यीशु मसीह भी ऐसा ही होगा, इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो आप उनके लिए ठोकर का कारण बन गए। अपनी जिंदगी में हर दिन आपको परमेश्वर की महिमा के लिए सहन करना पड़ेगा। लोग आपको बुरा भला बोलेंगे, आपको सहन करना पड़ेगा। अभी हमने गवाही को सुना ना, पुलिस वाला आया, बदतमीजी से बात कर रहा था, कनपट्टी पे बंदूक रख दूंगा, गोली मार दूंगा। अगर इधर से भी गुस्से में वैसी ही बात बोली जाती तो क्या होता, वहां पे झगड़ा हो जाता। वो व्यक्ति कभी यीशु मसीह के सामने अपनी प्रॉब्लम को शेयर ना करता, लेकिन इन्होंने बड़े प्यार से बात की, पोलाइटली उसको सारी बातों का जवाब दिया, तो उस व्यक्ति ने अपनी सारी समस्या इनको बताई कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है, उसके जीवन में एक शुरुआत हो गई, परमेश्वर के बीज को बो दिया गया और एक दिन वो बीज फलेगा और वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से बचेगा। अपने जीवन में, क्योंकि जब इस दृष्टांत की आप एक्सप्लेनेशन देखोगे इसी अध्याय में, बाइबल के इसी चैप्टर में जब आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यीशु मसीह उसकी एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं परमेश्वर उस समय यानी अंत के समय में बोलेगा अपने स्वर्गदूतों को कि सब कुकर्म करने वालों को और सब ठोकर के कारण देने वाले लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें उस जगह पे डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, मतलब नरक की आग। दो बातें हैं, कुकर्म करने वाले और ठोकर देने वाले।
कुकर्म से पश्चाताप कर लेंगे, व्यभिचार करेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, प्रभु माफ कर देगा। झूठ बोलेंगे, माफी मांग लेंगे, प्रभु माफ कर देगा। ऐसा अक्सर हो जाता है, गलती हुई, माफी मांग ली। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ठोकर देने के बाद माफी नहीं मांगी जाती, बल्कि बहुत सारे लोग किसी को ठोकर देने के बाद अपने आप को ठीक ठहराते हैं। मतलब उसने काम ही ऐसा किया था, इसीलिए मैंने उसको ऐसा बोला। उसने मुझे गाली दी, इसीलिए मैंने उसको डांट दिया, इसीलिए मैंने उसको ठोकर दे दी। उसने मेरा नुकसान किया, इसीलिए मैंने उसको गालियां दी। उसने मेरे बारे में चुगली की, इसीलिए मैंने उसको मारा। मतलब जैसा व्यवहार उस व्यक्ति ने, दूसरे आपके भाई ने, आपकी बहन ने आपके साथ किया, आपने भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया। तो आपने क्या कर दिया? उसको ठोकर दे दी। वो जिंदगी में कभी शायद यीशु मसीह के पास ना आए। और ठोकर देने वालों के लिए यीशु मसीह पता क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है, भला होता कि उस व्यक्ति के गले में चक्की का पाट बांध के, लटका के उसको समुंदर में डाल दिया जाता कि वो किसी को ठोकर दे। मतलब किसी को ठोकर देने से अच्छा क्या है? समुंदर में डूब के मर जाए, वो उसके लिए अच्छा है, बजाय इसके कि वो किसी दूसरे को ठोकर दे। अपने व्यवहार को ऐसा रखो, आपकी बात से किसी को चोट ना लगे, आपके व्यवहार से किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। आप प्रभु के लोग हैं, आप गुस्सा पी जाओ, आप उस दुख को सहन कर लो, आप उस परेशानी को झेल लो किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए, क्योंकि एक एक आत्मा को बचाना बहुत मुश्किल है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।